Hello students, in this video we'll continue with life processes. Okay, so let's get started. So now in this video we'll start with respiration in humans. Okay, so the main organs of the respiratory system are nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm. Okay, so I'll show you this with the help of a diagram. Okay, all these main organs. Okay, so let us see over here. This is the nasal passage. Okay, and then यहाँ पे होता है माउथ कैविटी है, ये फैरिंग्स है जो माउथ से नीचे की तरफ जो नेक में आते हैं तब यहाँ पे होता है, उसके नीचे होता है लैरिंग्स. ठीक है, एंड देन और नीचे चलते हैं तो ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है. जो ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इधर शो कर रखा है एरो से. एंड देन यहाँ पे फिर लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई आगे डिवाइड होके क्या बनते हैं, ब्रोंक्योल्स बनते हैं. ब्रोंक्योल्स आगे जो आगे बनते हैं एल्विलाई बन जाते हैं. ओके, आगे एल्विलाई बनते हैं. ओके, सो अभी ये डिटेल में डिस्कस करते हैं हम. ठीक है, सो आई वाज जस्ट showing you with the help of a diagram. Okay, yeah, so air enter through the nostrils, the hairs and the mucus traps the dust particle. तो एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल्स में, ठीक है, जो नोज में प्रेजेंट होता है. तो जो हेयर है और जो म्यूकस है वो ट्रैप कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को. ठीक है, इट देन पासिस थ्रू द फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एंटर द लंग्स. ये फिर पास करती है, पहले कहाँ जाती है, फैरिंग्स में, फिर उसके नीचे लैरिंग्स, उसके नीचे फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स के अंदर एंटर करती है. ठीक है, ट्रैकिया हैज़ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया. तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, कोलैप्स करने से प्रिवेंट करना जब वहाँ पे उसके अंदर कोई भी एयर नहीं प्रेजेंट है. ओके, सो ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्योल्स विच एंड्स इन टाइनी एयर. One second. Air sacs called alveoli. Okay, sorry. Air sacs called alveoli. So जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्योल्स में, और ब्रोंक्योल से एयर सैक्स क्या मिलते हैं, एयर सैक्स कॉल्ड एल्विलाई में वो डिवाइड होता है. अब एल्विलाई, व्हाट इज एल्विलाई, इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. तो एल्विलाई क्या होता है, इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, उसको ब्लड वेसल से सप्लाई करते हैं और उसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द एल्विलाई. तो इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है एल्विलाई का फंक्शन क्या है. ओके, सो एल्विलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अभी सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है गैसेस के लिए ताकि ज़्यादा एक्सचेंज हो गैसेस का. ओके, सो अभी रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स भी कर लिया ह्यूमंस में. उससे पहले हम पहले के भी टॉपिक में वो रेस्पिरेशन डिस्कस कर चुके हैं, एरोबिक एनारोबिक वो सब डिस्कस हो चुका है. सो अभी वील स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, अभी ट्रांसपोर्टेशन में इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं. ओके, या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं. सो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है ह्यूमन बींग्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम है. इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट. अभी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या किस किस चीज़ों से बना होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ब्लड आता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट. ओके, टोटल 5 चीज़ें आती हैं. सो पहले डिस्कस करेंगे हम ब्लड के बारे में. ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. अभी हमको ये तो पता है एक्चुअली ब्लड होता क्या है, बट काम क्या है ब्लड का, फंक्शन क्या है ब्लड का, वो डिस्कस करते हैं बेसिकली. तो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, क्लियर. इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. क्या चीज़ों से कंसिस्ट करता है, किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें आती हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा होता है,
आरबीसीज होता है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अभी प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा। फंक्शन क्या है प्लाज्मा का? वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट करेगा फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अभी रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। WBCs, तो वाइट ब्लड सेल्स किल्स हार्मफुल जर्म्स, बैक्टीरिया, जो हार्मफुल जो जर्म्स आ जाते हैं बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उनसे कौन लड़ता है, उनसे कौन फाइट करता है? WBCs फाइट करते हैं, ओके। माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, माइक्रोब्स और जर्म्स से फाइट करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं WBCs। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। प्लेटलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेटलेट का काम क्या है? कभी कोई इंजरी हो गई तो ब्लड की क्लॉटिंग करता है ताकि लॉस ऑफ ब्लड ना हो बॉडी में, ओके, क्लियर। अभी डिस्कस करते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज का काम क्या है? कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी आर्टरीज क्या करती है? प्योर ब्लड कैरी करती कहाँ से? हार्ट से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखो। प्योर ब्लड कैरी करती कहाँ से? हार्ट से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स। थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि थिक वॉल्ड क्यों है? क्योंकि हार्ट से ब्लड कैरी कर रही है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो हार्ट से जब भी ब्लड कैरी करेगा बॉडी पार्ट्स में, तो हार्ट तो प्रेशर से ब्लड पंप करता है, तो वॉल्व्स जो होनी चाहिए थिक होनी चाहिए, ओके, तभी वो प्रेशर को विथस्टैंड कर सकती है, झेल सकती है वो प्रेशर को, वॉल्व्स, ओके। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स, ठीक है, तभी आर्टरीज में थिक वॉल्ड होती हैं एंड दे डू नॉट हैव वॉल्व्स, क्लियर। अभी वेन्स के बारे में बात करते हैं। कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स। अभी ये उल्टा है, दे वेन्स क्या करती हैं? ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। इम्प्योर ब्लड कहाँ से? फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, पूरी बॉडी से ब्लड, इम्प्योर ब्लड हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं वेन्स, ओके। ये थिन वॉल्ड होती हैं, इनकी वॉल बहुत थिन होती है, ठीक है, एंड हैव वॉल्व्स, इनके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो यू कैन गो थ्रू दिस। नाउ वील डिस्कस कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिलरीज भी बहुत, ओके। या कैपिलरीज क्या होते हैं? दे आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। अभी ये क्या है? नैरो ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं टुगेदर, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। अभी कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? एक्सचेंज हो रहा है फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है, क्लियर। अभी नाउ वील डिस्कस हार्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ओके। सो हार्ट क्या होता है? ऑब्वियसली हमको पता है, एक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट हैज़ 4 चेम्बर्स। द अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड द लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। जो अपर चेम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं, और जो लोअर चेम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। Since the ventricles pump blood to the different organs, its walls are thicker than the atria. अभी वेंट्रिकल्स का काम क्या है? ब्लड को पंप करना डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी के अंदर। तो इसके लिए उनके जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स है उनकी, वो थिकर होती है, किससे? एट्रिया से, ओके, क्लियर। द लेफ्ट एंड राइट चेम्बर्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट और राइट चेम्बर होते हैं हार्ट में, ये बात पता होगी।
और वो सेपरेट होते हैं, वो डिवाइड होते हैं किससे, सेप्टम से। सेप्टम का काम क्या है, प्रिवेंट करना मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनकी मिक्सिंग ना हो पाए, इसलिए सेप्टम होती है, वॉल होती है, वो प्रेजेंट होती है इनके बीच में, लेफ्ट और राइट चेम्बर के बीच में। द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव वॉल्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड्स। अभी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के पास एक वॉल प्रेजेंट होती है, उनमें एक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्लड को बैकवर्ड्स फ्लो करने से प्रिवेंट करे, ब्लड ताकि बैकवर्ड पीछे के डायरेक्शन में फ्लो ना करे। ओके, सो दिस वॉज इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। अभी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ द हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हार्ट के अंदर, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर। ओके, सो आई थिंक दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।